नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के दूसरे दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और किसानों के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में महाराजपुरा से लक्ष्मीबाई समाधि पर पहुंची। ग्वालियर में कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन के दूसरे दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और किसानों के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में महाराजपुरा से लक्ष्मीबाई समाधि पर पहुंची। यहां से महिला कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ता का जुलूस के फूलबाग पहुंचने पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे किसान नेताओं के समर्थन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कृषि कानूनों के रद्द करने की मांग दोहराई। देवेंद्र शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में किसानों और अन्य राजनीतिक दलों को शामिल करने की मांग की है, क्योंकि जो 4 सदस्य कमेटी में शामिल किए गए हैं वे पहले ही इस कानून का समर्थन कर चुके हैं, जिस कारण उनसे निष्पक्ष फैसले की उम्मीद बेकार है। वहीं यह प्रदर्शन भी कांग्रेस की गुटबाजी में भेंट चढ़ गया, क्योंकि रैली में कार्यकर्ताओं से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या ज़्यादा दिखाई दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपनी कलम के कंप्यू से भीमराव ने बुलंद किया, जब भारत अपना बिखरा था चंद्रगुप्त ने खंडा, अपनी कलम के कंप्यू से भीमराव ने बुलंद किया, कुर्सी पे अब तो ऐसा जगे बैठा। तो हम पर जो थोपने का प्रयास किया जा रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए 4 लोगों की कमेटी बनाई है। लेकिन हमारी मांग है कि पहले ये काला कानून वापस हो, उसके बाद जो अपने किसान भाइयों के साथ समर्थन में पूरी ताकत से खड़े हैं और रोड पर आकर हम इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं। इसके आंदोलनकारियों का पूरी कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस के जो हमारा मोर्चा संगठन है सेवा दल के द्वारा कांग्रेस के सेवा दल के सभी साथी ये जो यात्रा निकाली जा रही है किसानों के समर्थन में, ये यात्रा लाहौर से शुरू हुई है और इसका समापन मुरैना में होगा। पूरे संभाग में घूमेंगे। किसान आंदोलन में जिस तरह से असंवेदनशीलता दिखाई है केंद्र सरकार ने, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमें हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका पर हमें गर्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन जो किसानों का जो काला कानून है उसको वापस करने के लिए हम उनसे भी आग्रह करते हैं, उन 4 सदस्यों से, कि वो अपनी रिपोर्ट में इस तरह की कुछ दिन पहले किसानों की रैली निकली थी, उस दिन भी आपके यहाँ से समर्थन करने आए थे सोनिया से। तो इन लोगों ने सरकार का बोला था कि आप समर्थन नहीं लेंगे हम किसी भी झंडे का, ना कांग्रेस का और ना बीजेपी का। आपको क्या कहना है? नहीं, इनका मोर्चा संगठन है। इनने अभी हम तो इनके साथ हैं और इनने कहा था कि हम समर्थन, लेकिन उन्होंने कहा था हम किसी झंडे के नीचे किसी का समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, तो हम कब कह रहे हैं कि हम किसी के झंडे, हम तो किसानों के प्रति सब समर्पित हैं। भाई साहब, किसानों जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने जो है कमेटी को माना नहीं है। जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको बिल्कुल निस्तारित किया गया है। क्या कहेंगे? हमारा कहना यही है ना, पहले तीनों कानून वापस लें और ये कमेटी जो है बाद में जो है किसानों के साथ बैठ के जो फायदे वाले काम है वो करें। यही तो हम कह रहे हैं, ये तीनों कानून जो है ये तो किसानों के हित में है ही नहीं, इसको तो स्वीकार करने को कोई भी तैयार नहीं है।
इस कमेटी के अधिकतर सदस्यों द्वारा किसान कानून का समर्थन किया गया था इससे पहले। इन कमेटी के चारों सदस्यों द्वारा वही हमारा कहना है कि भैया पहले जो आंदोलन है वो पहले जो तीनों कानून है वो वापस लिए जाएं। जो एमएसपी, जो किसान की मेहनत, किसान की लागत और प्लस लाभ, ये जब जोड़ दिया जाए उसके बाद एमएसपी को कानूनन लागू किया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसमें देश को अदानी अंबानी के जेब में गिरवी रख रहे हैं। जो जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी ऐसे अब ये जो है उद्योगपति अपने पूरे देश को चलाएंगे। और ये कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, वो कृषि सेक्टर पूरा अगर 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, अगर ये भी चला गया हाथ से तो ये समझ लेना देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कांग्रेस को। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत घने कोहरे के कारण बस एवं कंटेनर के मध्य सड़क दुर्घटना में नेशनल हाईवे पर 4 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत घने कोहरे के कारण बस एवं कंटेनर के मध्य सड़क दुर्घटना में नेशनल हाईवे पर 4 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। आज सुबह घने कोहरे के कारण थाना सिविल लाइन क्षेत्र में डीपीएच स्कूल के पास एक बस जो मथुरा से आ रही थी और बिहार जा रही थी, उसमें पीछे से एक कैंटर ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। तत्काल पुलिस ने पहुंचकर सभी 6 लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया है। कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी के मेहरा फाटक रेलवे पुल के पास ईंटों से कुचलकर बेरहमी से 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक कुल्हड़ बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। जानकारी के मुताबिक सुबह के समय हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी के मेहरा फाटक रेलवे पुल के पास ईंटों से कुचलकर बेरहमी से 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक कुल्हड़ बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। जानकारी के मुताबिक सुबह के समय हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। आज सुबह करीब 8 बजे के करीब थाना फ्रेंड्स कॉलोनी को सूचना मिली थी कि उन्हीं के थाना क्षेत्र में एक मेहरा फाटक पुल पड़ता है, रेलवे पुल, उसी के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर तत्काल थाना प्रभारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां पे एक व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया लग रहा था, जिसके सिर पर प्रहार करके उसकी मृत्यु कारित की गई है। तत्काल फील्ड यूनिट भी वहाँ बुलवाई गई थी। आसपास के लोगों ने उसकी पहचान राम बाबू के रूप में की है, जो थाना बसरेहर क्षेत्र का रहने वाला है। बताया गया है कि ये प्रतिदिन शहर में ही कुल्हड़ बनाने के लिए आया करता था। इसकी डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है और बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही जो तथ्य प्रकाश में आते हैं दौरान विवेचना, उसके आधार पर कठोर कार्रवाई जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध की जाएगी। बुधवार को खबर हर्पर चैनल के इटावा जिला संवाददाता अभिनंदन जैन ने मुख्य पशु चिकित्सकीय अधिकारी डॉक्टर विनीता पांडे से जाकर बातचीत की और बताया कि बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो जंगली और पालतू पशुओं दोनों में ही होता है। कानपुर के जू में 2 प्रवासी पक्षी जो मिले थे, उसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और 8 ब्लॉक पर टीमें गठित कर दी गई हैं, जो वन विभाग के साथ जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रही हैं।
बुधवार को खबर हरपल चैनल के इटावा जिला संवाददाता अभिनंदन जैन ने मुख्य पशु चिकित्सकीय अधिकारी डॉक्टर विनीता पांडे से जाकर बातचीत की तो और बताया कि बर्ड फ्लू ऐसी बीमारी है जो जंगली और पालतू पक्षियों दोनों में ही होती है। कानपुर के जू में 2 प्रवासी पक्षी जो मिले थे, उसके बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और 8 ब्लॉकों पर टीमें गठित कर दी गई हैं जो वन विभाग के साथ जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रही हैं। सर व्यूज क्या आएंगे? मैं डॉक्टर विनीत कुमार पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी इटावा। ये बर्ड फ्लू एक पक्षियों के अंदर पाया जाने वाला रोग है जो कि जंगली पक्षियों में और पालतू पक्षियों में दोनों में होता है और इस समय इस कानपुर जू में इसका 2 पक्षी जो प्रवासी पक्षी इसके पॉजिटिव मिले थे, उसके बाद इस पर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसके तहत हम लोग निगरानी टीमें बनाकर पूरे जनपद में निगरानी कर रहे हैं। इटावा जनपद में 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉक के अंदर 8 रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन कर दिया गया है और सभी रैपिड रेस्पॉन्स टीम अपने अपने ब्लॉक में वन विभाग के साथ लगातार जलाशय और जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षी या जंगली पक्षी पाए जाते हैं उनका लगातार भ्रमण कर रही हैं और निगरानी कर रही हैं। पालतू पक्षियों में लगातार हम लोग जो भी जनपद में ब्रॉयलर फार्म या लेयर फार्म है उनका सघन निरीक्षण कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि बायोसिक्योरिटी का पूर्ण पालन करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अफवाहों से बचें और स्वच्छ एवं साफ मीट का उपभोग करें। सर पब्लिक भ्रमित हो रही है जैसे कि अंडे नहीं खाना है, मुर्गे मांस में तो कुछ डाउन। इसमें मेरा विचार ये है कि आप जो मांसाहारी व्यक्ति हैं, आप मुर्गों को और अंडों मांस को और अंडों को पूरी तरह पकाकर उबाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अधपका या आधा कच्चा मीट या आधा अधपका अंडा न खाएं, ये मेरी सलाह है। सर बाहर से जो अंडे आ रहे हैं उसमें कोई रोक लगी हुई है क्या? नहीं, बाहर से इस समय प्रदेश से बाहर से कोई अंडे नहीं आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं वो प्रदेश के अंदर से ही आ रहे हैं और उनके ऊपर कोई रोक नहीं है अंदर से आने पर। बाहर से जो इस समय जो है पोल्ट्री उत्पादों पर उत्तर प्रदेश में भी रोक लगा दी गई है। थैंक यू। ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा एक आम सभा का आयोजन गिरिराज धर्मशाला गोवर्धन में किया गया। सभा की अध्यक्षता रामनिवास साहू ने की। संस्था के सचिव भानु जैन ने सभा का संचालन किया। इस दौरान वर्ष 2018 से संस्था द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा एक आम सभा का आयोजन गिरिराज धर्मशाला गोवर्धन में किया गया। सभा की अध्यक्षता रामनिवास साहू ने की। संस्था के सचिव भानु जैन ने सभा का संचालन किया। इस दौरान वर्ष 2018 से संस्था द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने एसोसिएशन की उन्नति के लिए सदस्यों के सुझाव मांगे। इस दौरान कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। संस्था के कोष अध्यक्ष जतिन बोहरे ने संस्था के खर्चों के सदन को अवगत कराया। संस्था के कई सीनियर साथी के उपाध्यक्ष संजीव राठौर से सचिव चंदेन कुदवानी उपस्थित रहे। सदन में उपस्थित सदस्यों के प्रत्येक सुझाव को एवं उनके संस्था के अध्यक्ष प्रदीप पांडे एवं सचिव भानु जैन ने ध्यान से सुना एवं उन पर अमल करने का आश्वासन दिया। सभी सदस्यों ने वार्षिक शुल्क को बढ़ाने पर सहमति जताई। अंत में संस्था के सचिव ने आभार व्यक्त किया एवं सभी ने एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। क्या बोलना है? नमस्कार साथियों, ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन जो वर्षों से एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, अब उसे वर्ष 2018 में ये जो नव निर्वाचित टीम आई है उसने इसको रजिस्टर्ड करवाया और उसके बाद रजिस्टर्ड नियमों को पालन करने के लिए बीच में चूँकि कोविड का समय पड़ गया, उसके बाद पहली आम सभा का आयोजन आज किया गया ताकि हम सभी सदस्यों की बातों को सुन सकें और जो रजिस्टर्ड संस्था के नियमावली होती है उनको हम एक दूसरे को आदान प्रदान। हाँ, संस्था ने बोला 5,000 रुपये उस काय की पहले 1,900 रुपये आपने लिए हैं, वो किस वजह से
संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है उसका अपनी एक नियमावली है, जिसमें जो संरक्षक सदस्य होते हैं वो 10,000 रुपये में है। ये रजिस्ट्रेशन की नियमावली है। और जो आजीवन सदस्य हैं वो 5,000 रुपये देके बन सकते हैं, प्लस साधारण सदस्य 50 रुपये महीना या 600 रुपये साल के हिसाब से बन सकते हैं। ये उसका स्लैब है। जो उन्होंने 1,900 रुपये दिए थे आपको, उनका क्या रहेगा? रजिस्ट्रेशन के बाद चूँकि पूरी प्रक्रिया नई तरीके से शुरू होती है, तो ये संस्था भी अब समझो कि अब न्यू डेवलप हुई है, तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा इसका। जो पुराने मेंबर थे आपके, वो तो खत्म हो जाएंगे? खत्म नहीं हुई, फिर कैसे होंगे? वो इसमें कन्वर्ट होंगे। और उनको लिए क्या देना पड़ेगा उनको? उनके लिए जो संस्था की जो नियमावली है उसके जो 90 से जुड़े हुए हैं आपसे साथ और पुराने जुड़े हुए हैं, क्यों उसमें तो 1952 से। हाँ, फिर उनके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उनके लिए कार्यकारिणी की बैठक बैठा के और पूरा तय किया जाएगा। तो सर आज ही करना चाहिए था ना ये बात तो आपको? अरे आज तो आम सभा बुला के उनको पूछा है। क्या पूछा है? 50 रुपये। जो आदमी आपसे जुड़ा हुआ है 90 से, आपने जो लिए, आपने वो जो बताया उसके बाद बताओ ना। आप तो 5,000 कर दिया आपने, और कल आप 10 भी कर सकते हो। अरे ये हमारा नहीं है। तो किसका है? ये नियमावली है रजिस्ट्रार ऑफिस की। अच्छा। मेरा नाम मनीष कुमार व्यास है। आज क्या कार्यक्रम रहा था? आज हमारे एसोसिएशन की वार्षिक सभा थी, साधारण सभा, सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और सभा में जो निर्णय था वो सभा का जो वार्षिक शुल्क है, सदस्यता शुल्क, वो चूँकि पूर्व में 400 रुपये प्रति वर्ष का था, और इसी वर्ष हमारी नवीन जो संस्था बनी है उन्होंने इस साल संस्था को रजिस्टर्ड किया है। इस वजह से चूँकि खर्चे काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, उस वजह से संस्था ने ये निर्णय लिया था कि 600 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क किया जाए। इसके लिए सभा बुलाई गई थी, मगर कुछ लोगों को इस पर ऑब्जेक्शन हुआ कि 600 रुपये ज़्यादा हैं, ये वो। तो सभापतियों ने सब ने उसका खर्चा वगैरह बताया, जिससे तमाम लोग संतुष्ट भी हुए और तमाम लोग असंतुष्ट हुए। तो कुछ लोगों ने आजीवन सदस्यता के बारे में बात करी, तो आजीवन सदस्यता जो शुल्क है नियमावली अनुसार वो 5,000 रुपये है, और जो संरक्षक बनते हैं वो 10,000 रुपये है। तो इस पर अनुमोदित किया गया है कि जिसको 10,000 दे सकता है संरक्षक बनने के, उन्होंने 10,000 रुपये दिए। जो 5,000 रुपये दे सकता है वो 5,000 दे सकते हैं, और जो 600 रुपये दे सकता है वो 600 रुपये देगा। ये वार्षिक शुल्क रहेगा। और आजीवन पूरा संस्था का क्या नाम रहा? संस्था का ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन। ग्वालियर फोटोग्राफर पहले अपने जो थे फोटोग्राफर फर्म है, और संस्था जो भी निर्णय लेती है सभी अपने फोटोग्राफर्स के हित में ही लेती है, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू। क्या नाम? रोल भानु प्रकाश जैन, सचिव ग्वालियर फोटोग्राफर एसोसिएशन। आज ग्वालियर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों के साथ हम लोगों ने ग्राम सभा की थी। चूँकि संस्था का रजिस्ट्रेशन किया है, तो कुछ रजिस्ट्रेशन के बाद के लाभ हानि, उसकी समस्या, उसका खर्चा हमें सदस्यों से शेयर करना था। तो आज हमने वो सभी सदस्यों से उसका शेयर किया, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज की मीटिंग हुई, और सभी सदस्यों को हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन हमने कराया उससे क्या लाभ हैं और हमको क्या क्या इसका आर्थिक भार पड़ा है। सभी सदस्यों ने सहज स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद सभी ने अपनी स्वीकृति भी दी। उसमें 2-3 प्रावधान थे, हमें आजीवन सदस्य बनना तो आजीवन सदस्य बन जाएँ, या पर ईयर आप 600 रुपये दे सकते हैं, ऐसा कर लें, या 10,000 देकर संरक्षक बनना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। दोनों प्रावधान जो रजिस्ट्रेशन के बाद संविधान में होते हैं वो हमने बताए, और सभी लोगों ने उसके उस पर ज़्यादातर लोगों ने सहमति दी। कुछ हमारे भाई असंतुष्ट थे। हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी लेकर हम एक संतुष्टजनक प्रस्ताव बात सबके सामने रख पाएँ। ऐसे कितने आदमी आपके ग्रुप में हैं? कितने लोगों की वो? काफ़ी लोगों ने सहमति दी अपनी, कुछ लोगों ने 5,000 की सहमति दी, कुछ लोगों ने 600 की दी। जैसा भी होगा उसको हम रखेंगे सब। धन्यवाद। बामर गत रात्रि 2 बजे नगर परिषद तिराहे पर एक ट्रक चालक द्वारा ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक 26 वर्षीय महेंद्र सिंह पुत्र शिवचरण यादव निवासी बरईपुरा ट्रैक्टर चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। विदित हुआ है कि मृतक 12 जनवरी की रात्रि 2 बजे अपने गांव बरईपुरा से ग्वालियर रिश्तेदार में जा रहा था कि पीछे से मुरैना की ओर से आ रहे एक ट्रक नंबर LN 1AB4500 के चालक ने ट्रैक्टर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर से थी कि ट्रैक्टर चालक हाईवे रोड के किनारे लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया और उसने वहीं अपनी दम तोड़ दिया। बामर पुलिस के
एएसआई रामजी लाल यादव ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया है। बामौर में बिजली कंपनी द्वारा बुधवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर सघन विद्युत चेकिंग के दौरान 20 विद्युत हीटर तथा पानी की गर्म करने वाली रॉड एवं काफी मात्रा में अवैध विद्युत तार जब्त किए गए हैं। बामौर बिजली कंपनी द्वारा बुधवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर सघन विद्युत चेकिंग के दौरान 20 विद्युत हीटर तथा पानी की गर्म करने वाली रॉड एवं काफ़ी मात्रा में अवैध विद्युत तार जब्त किए गए। इस दौरान विद्युत अधिकारियों द्वारा 15 लोगों के खिलाफ धारा 135 का मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में बिजली कंपनी के एई राहुल चौधरी एवं जेई अनुभव गुप्ता, सुभाष धाकर तथा रामवीर मनीराम बनवारीलाल लाइनमैन आदि कर्मचारी उपस्थित थे। सर, बामौर कस्बे में आज जो बिजली प्रकरण बनाए गए हैं, ये हीटर लोग जलाते थे इनको लेकर के, तो ये क्या कार्रवाई की गई है और कहाँ कहाँ की गई है? बड़े दिनों से ये जानकारी मिल रही थी ओवरलोड और उसके कारण केबल वगैरह टूट रही थी। ये घटनाएं घटित हो रही थी, जिसका कारण ओवरलोड माना गया। इस कारण आज दिनांक 13 जनवरी को एससी साहब के आदेशानुसार हीटर जब्ती की चेकिंग की कार्रवाई की गई, जिसके तहत आज 20 हीटर जब्त किए गए एवं सभी के खिलाफ धारा 135 विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए एवं आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। राकेश अस्थाना महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल का अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा पर 12 जनवरी 2021 को अकेडमी में आगमन हुआ। बल का नेतृत्व संभालने के बाद संस्थान का यह उनका पहला दौरा था। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। न फांदियां डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े।
सके। हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।